हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ स्टूडेंट आप लोग सेट के बारे में वैसे भी पढ़ते होंगे कि सेट कलेक्शन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ले, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, जैसे ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 एंड द रिवर्स ऑफ इंडिया, द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU। बट स्टूडेंट, यहाँ पे द रिवर्स ऑफ इंडिया ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। हमें क्या लेना है? सेट के अंदर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे कि द वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU, ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। AEIOU, ये क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया सेट का। ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। स्टूडेंट, सेट को यूजुअली हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर ABCXYZ कुछ भी आप ले सकते हैं, मीन्स कैपिटल से। यहाँ जैसे एक सेट हमने लिया है द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल A से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं कैपिटल लेटर। तीसरा, द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ABCXYZ। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सेट के अंदर का जो एलिमेंट होगा स्टूडेंट, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर्स। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया है रिप्रेजेंट, A स्मॉल है, EIOU स्मॉल। कहने का यही मतलब है। स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे कि सेट को लिखने का तरीका क्या है। यहाँ जैसे आपको सेट बनाना है किसका? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 5। ऐसा सेट बनाना है आपको जिसके अंदर कैसा एलिमेंट आए? नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो और लेस देन 5 हो। तो नेचुरल नंबर तो जान ही रहे हैं 1 to 9 तक होता है। यहाँ हम लेंगे A, जैसा कि ऊपर आपने देखा कि सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर यहाँ हमने ले लिया A इक्वल टू, सेट को ब्रैकेट के अंदर इसके एलिमेंट को डालेंगे 1 2 3 4। 5 से लेस देन है, इसीलिए 5 से छोटा 4 तक आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये किसका सेट हो गया? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 5। अगला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कहा गया है कि ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर कैसे एलिमेंट आए? ओड, एक तो ओड होना चाहिए, नेचुरल नंबर लेस देन 10। मान लीजिए स्टूडेंट, इस सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल B से। ब्रैकेट लिखेंगे ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। कौन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? 10 से छोटा जितने भी ओड नेचुरल नंबर होंगे उसको डालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक ओड लेना है स्टूडेंट, 2 को नहीं लेंगे, 2 क्योंकि प्राइम नंबर है। 3 ले लेंगे, 3 5 7 एंड 9। ये इसका सेट बन गया। स्टूडेंट, सेट के कुछ और एग्जाम्पल को देखेंगे जिनका यूज मैथमेटिक्स में होता है। यहाँ मैं बुक में दिखा दे रही हूँ।
कैपिटल एन है जिसे हम द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कैपिटल एन इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जेड कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को, कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर को, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर्स को, कैपिटल जेड ऊपर में प्लस का साइन दिख रहा होगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ क्या था जेड में द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। यहाँ जेड प्लस का मतलब हुआ कि जितने भी इंटीजर में जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे बस उसी को लेंगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे उसे हम उसका कलेक्शन हम बनाएंगे तो वो सेट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। आर प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। स्टूडेंट यहाँ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 और ये कहाँ तक 9 तक। सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर में निगेटिव साइन भी आ जाते हैं, निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं स्टूडेंट, -2 -3 और ये बढ़ता जाएगा उधर, इधर पॉजिटिव साइन आ जाएंगे। रैशनल नंबर देखेंगे, रैशनल नंबर में किस तरह के एलिमेंट होंगे, जैसे हम p/q के रूप में मान लीजिए 1 1/2 1/3 इस तरह के एलिमेंट होंगे। रियल नंबर, स्टूडेंट रियल नंबर में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, मीन्स निगेटिव पॉजिटिव रैशनल नंबर सारे इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के अंदर यहाँ देख रहे हैं बस यहाँ पे 0 1 2 3 आ जाएगा। यहाँ पे निगेटिव टर्म नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बोला गया है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, यहाँ रैशनल नंबर में -12 भी आ जाएगा सारे स्टूडेंट और इधर और चलता जाएगा। पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर 1 1/2 1/3 और भी बहुत सारे होंगे, 3/4 इस टाइप के p/q के रूप में, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह r प्लस का मतलब ये हुआ स्टूडेंट द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे रियल नंबर के अंदर हम लोगों ने सारे एलिमेंट लिए थे, मीन्स नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, निगेटिव पॉजिटिव, सेट ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ रियल नंबर के ऊपर में प्लस साइन लगा है, मीन्स यहाँ रियल नंबर के अंदर बस जो भी आएंगे बस पॉजिटिव लेंगे, मीन्स सेट ऑफ इंटीजर का अगर हम ले रहे हैं एलिमेंट तो बस पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, रैशनल नंबर का अगर ले रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ जानेंगे, एक सिंबल है ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन। ये ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन है, इसका यूज क्या है यहाँ पे देखेंगे। इसे हम यहाँ पे बिलोंग टू करके बोलते हैं, फ्रेज में अगर हम बोलें तो बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, यहाँ जैसे समझते हैं ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, सॉरी स्टूडेंट ये और भी आगे तक जाएगा। सॉरी दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सेट का, जैसे द सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ एलिमेंट, हाँ ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 5। यहाँ पे स्टूडेंट ये
जो एलिमेंट है 1 2 3 4 ये इस सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं। मीन्स ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3 4। अगर मैं ऐसा इस बिलोंग्स टू का यूज करूँ, बिलोंग्स टू मीन्स कोई भी एलिमेंट कंटेन करना उसके अंदर। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि 1 बिलोंग्स टू ए, इसका क्या मतलब हुआ कि एक जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर कंटेन कर रहा है। इसी तरह 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। यदि मैं यहाँ लिखूँ 5 बिलोंग्स टू ए, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट कि 5 ए के अंदर कंटेन कर रहा है। बट यहाँ आप देख सकते हैं कि सेट के अंदर 5 एलिमेंट तो है ही नहीं। मीन्स यहाँ पे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा और इसका साइन क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू को ऐसे कट कर देंगे। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका क्या मतलब हुआ 5 सेट ए के अंदर नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सेट को दर्शाने के लिए 2 मेथड होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। पहला मेथड होगा, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं और टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म के बारे में हम एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। ऐसे सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो 42 को डिवाइड करें। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म का लिखने का तरीका क्या है, एक तो आप सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे तो ए इक्वल टू, इसके बाद ब्रैकेट लेंगे। ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। 42 को डिवाइड करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर है उसको लिखना है। एक तो 1 से 42 डिवाइड होगा, 2 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 7 14 21 एंड 52। तो रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका यही है कि कैपिटल लेटर से, एक तो सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर जितने भी 42 को डिवाइड कर रहे हैं जो भी नंबर, उसे लिखेंगे और सारे नंबर को हम सेपरेट करेंगे कॉमा के द्वारा। हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना है। तो ये है क्या, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, और इसे हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, मैंने एक सेट जिसे मैं डिनोट कर रही हूँ कैपिटल बी से, कैपिटल बी इक्वल टू, आपको इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट ले रहे हैं, लेना है द सेट ऑफ ऐसा ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर जो कि छोटा हो 7 से, 7 से लेस देन हो। ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, तो पॉजिटिव में तो 2 आ जाएगा, 4 6 के बाद तो 7 होता है, तो 7 से छोटा यहाँ लेने के लिए बोला गया, तो यहाँ तक आ जाएगा। एक और चीज़ ध्यान देंगे स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म में यदि अगर सेट के अंदर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, इतने सारे एलिमेंट है 1 2 3 6 7 14 21 42, यदि हम इसे उल्टा भी लिख देते हैं तो इससे सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीन्स अगर हम इसे 7 14 2 1 3 6 21 42 ऐसे लिख दे, एलिमेंट को इधर उधर भी कर दे, फिर भी ये सेट ए ही रहेगा। या मान लीजिए इस सेट को बी नाम दे दे, ये ए सेट और ये बी सेट दोनों बराबर ही होंगे।
इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ बुक में लिखा हुआ है स्टूडेंट, देख सकते हैं। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन immaterial, thus the above set can also be represented as 1 3 7 21 2 6 14 42। उल्टा कर दिया है ना। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे स्टूडेंट सेट को लिखते टाइम, इट मे बी नोटेड दैट वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म में जब हम सेट बना रहे होंगे रोस्टर फॉर्म, एन एलिमेंट इज़ नॉट जनरली रिपीटेड। उसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखेंगे सेट बनाते वक्त उसके अंदर हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट। जो भी एलिमेंट सेट के अंदर लिखेंगे वो सारे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, एक ऐसा सेट हम लोग बनाते हैं जिसका उसके एक ऐसा सेट बनाएंगे लेटर फॉर्मिंग द वर्ड किसके द्वारा बना हुआ है, स्कूल वर्ड के द्वारा बनाया गया है। तो स्कूल वर्ड में आप लोग देख सकते हैं कि स्कूल में डबल ओ है, ओ 2 बार रिपीट हुआ है। तो सेट बनाते वक्त हम इसे इस ओ को एक ही बार लिखेंगे, SCH 2 बार रिपीट है, लेकिन लेंगे यहाँ पे सेट के अंदर एक ही बार OL स्कूल। और इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि अगर एलिमेंट को उल्टा भी कर देते तो सेम ही रहता है, या इसको लिख सकते हैं HOLCS। हियर द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट हैज़ नो रेलेवेंस। ऑर्डर इसका चेंज भी हो जाए तो इस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा फॉर्म देखेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को स्टूडेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट को हम लोग जैसे कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, मान लिया मैंने V ले लिया यहाँ पे, V इक्वल टू स्मॉल x सच दैट, यहाँ 2 पॉइंट जो है उसको सच दैट पढ़ते हैं, x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यूजुअली हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को इसी तरह डिनोट करते हैं। अभी इसको कैसे लिखना है ये मैं बताऊंगी अभी। सो स्टूडेंट यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का ये तरीका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। यहाँ मैंने कैपिटल लेटर V लिया है, इक्वल टू आपको ये ब्रैकेट लेना है। इसके बाद यहाँ जिस एलिमेंट को हम ले रहे हैं, यहाँ देखिए जैसा कि लिखा है x स्मॉल x सच दैट, यहाँ 2 बिंदु को सच दैट से डिनोट करते हैं। सच दैट के बाद यहाँ जो भी लिखा है वो क्या है, इस सेट के अंदर जो भी इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले हैं ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। मीन्स इसका प्रॉपर्टी लिखा है कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हम लोग लेने वाले हैं। तो ये x क्या है, x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट, ये x ऐसे एलिमेंट होंगे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल हों। तो कौन से होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल, अगर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो V इक्वल टू, ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो V इक्वल टू क्या है, यहाँ पे सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल हो। तो कौन से वोवेल होते हैं, 5 होते हैं, A E I O U। ये था रोस्टर फॉर्म और ये चेंज हो गया किस में, सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म है स्टूडेंट, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और इसको हमने किस में चेंज कर दिया, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में। इसी तरह अगर आपको ये कहा जाए कि
आपको ये रोस्टर फॉर्म दे दिया जाए और कहा जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि v इक्वल टू ये कैसे एलिमेंट लिखे हैं, AEIOU, जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल एलिमेंट को लिखा गया है। तो कैसे लिखेंगे, एक v लेंगे, v इक्वल टू ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर x लिखेंगे, XYZ कुछ भी आप ले सकते हैं, स्मॉल में लेना है, x सच दैट लिखेंगे। फिर इसका जो प्रॉपर्टी होगा यहाँ लिखना है सच दैट के बाद। जैसे यहाँ पे क्या लिया गया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल को लिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे x। यदि यहाँ x ले रहे हैं आप तो यहाँ x लिखेंगे, x इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, ये हमने ये जो सेट बनाया है वो रोस्टर फॉर्म में है, सॉरी, ये जो सेट है वो रोस्टर फॉर्म में। a इक्वल टू, ये किस तरह का सेट है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 को डिवाइड करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर है उसे हमने यहाँ लिखा है। अगर ये रोस्टर फॉर्म में है और आपको ये कहा जाए कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखना है, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इस वाले को है ना, इस वाले को हम लोग लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, ए सेट है, यहाँ पे देख सकते हैं ए सेट है, ए इक्वल टू ब्रैकेट लेना है, यहाँ मैंने स्मॉल x लिया है, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, वो भी स्मॉल में लेना है x। इसके बाद यहाँ किस तरह के एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं वो आपको देखना है, 1 2 3 6 7, इसमें इस 42 को डिवाइड करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर है उस नंबर को इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह का एलिमेंट यहाँ लेंगे, x सच दैट, यहाँ प्रॉपर्टी लिखना है x इज़ अ नेचुरल नंबर which divides 42। यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म है और ये क्या हो जाएगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म। a इक्वल टू x, ऐसे एलिमेंट इसके अंदर हम लोग ले रहे हैं सेट के अंदर जो कि 42 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर हैं। a इक्वल टू x, इसको रीड करेंगे ऐसे, a इक्वल टू x, इस दो बिंदु को सच दैट पढ़ेंगे, सच दैट x such that x is a natural number which divides 42। तो यहाँ आप ने सीख लिया कि कैसे रोस्टर फॉर्म को लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं, साथ ही रोस्टर फॉर्म को किस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है और सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं स्टूडेंट किस तरह रोस्टर फॉर्म को लिखेंगे। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। ये जो भी इक्वेशन दिया है आपको, इसे आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है रोस्टर फॉर्म, जो आपने यहाँ पे देखा है ना। तो चलिए स्टूडेंट, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x के जो भी मान आएंगे, x के जो भी रूट आएंगे उसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं स्टूडेंट, x² + x - 2 = 0, x² +2x - x - 2 = 0। x - 1
एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 1, यदि एक्स माइनस 1 को इक्वल टू 0 करे तो, और एक और मान आएगा एक्स प्लस 2 को जब इक्वल टू 0 करे तो माइनस का 2। तो एक्स का मान यहाँ आ गया 1 और माइनस 2। अब इसे हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक कैपिटल मतलब सेट को डिनोट दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर, मान लिया यहाँ पे ए, इक्वल टू ब्रैकेट देंगे, इसके अंदर रोस्टर फॉर्म में चूँकि आपको लिखना है ना, रोस्टर फॉर्म में किस तरह हो जाएगा 1 माइनस 2, बस हो गया, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वर्ड में, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन इन रोस्टर फॉर्म एज 1 माइनस 2। ठीक है, तो इतने थे स्टूडेंट 1.1 के कॉन्सेप्ट। आप लोग एक्सरसाइज बना के देख सकते हैं। यहाँ पे पहला में दिया एक्सरसाइज 1.1 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये जो जितने भी स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन सा एक वेल डिफाइंड सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे, यस इट इज़ वेल डिफाइंड सेट। ये सेट होगा क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ होते हैं उसका सेट आपको बनाना है। तो जैसे जून, जनवरी, जुलाई, तो यस ये क्या है, फाइनाइट सेट है ना, जिसको हम लोग सेट के अंदर रख सकते हैं। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये क्या सेट वेल डिफाइंड है? नो, ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है। आप जैसे यहाँ दिया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, अच्छा। इसी तरह अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास पे देख सकते हैं। दूसरा में है ए इक्वल टू इतना दिया है, सेट है एक, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पे बिलोंग और डज नॉट बिलोंग के बारे में मैंने बताया है। ये एक सेट है, इसमें कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं और कौन से नहीं करते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन में। तो कहाँ पे बिलोंग आएगा, कहाँ पे डज नॉट बिलोंग आएगा, वो आप यहाँ लगा सकते हैं, है ना। तीसरा में है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये क्या है, ये सेट का जो सेट बिल्डर फॉर्म है। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस दैन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस दैन 7। रोस्टर फॉर्म को आप मैंने सिखा ही दिया है, रोस्टर फॉर्म को किस तरह सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। चौथे में है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और आपको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी तरह आगे है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जितने भी मतलब इसमें से कौन से सेट है उस लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। बना के देखिएगा स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी लाऊंगी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।